अमान और रिया दो दोस्त रोमांच के शौकीन थे। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वे कैमरा और टॉर्च लेकर रात को हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट और सन्नाटा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई। जगह पर पहुंचकर रिया ने कहा, अमान, मुझे ठीक नहीं लग रहा, वापस चलें? अमान ने हंसते हुए जवाब दिया, आधे लोग वहीं डरकर कहानियां बना देते हैं, देखना यहां कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही दोनों हवेली के फाटक के पास पहुंचे, फाटक अपने आप छी ई ई की आवाज करते हुए खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, जैसे किसी ने बरसों रोशनी को अंदर आने ही नहीं दिया हो। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें मानो उन्हें देख रही हों। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती थी। अचानक ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है यहां? रिया फुसफुसाई। अमान ने जवाब दिया, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज इंसानी पैरों की ही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर थोड़ा और आगे बढ़े, हवा ठंडी होने लगी, टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी, और फिर हवेली के पिछले हिस्से से एक धीमी कंपाती हुई आवाज आई। हूं, कोई है, मेरी मदद करो। रिया के कदम ठिठक गए। अमान, यही वो आवाज है। अमान ने कैमरे को ऑन किया और फुसफुसाया, रिकॉर्ड करते हैं। दोनों धीरे धीरे आवाज के पीछे पीछे चलते गए। हवा में सड़ांत जैसी गंध थी। आवाज उन्हें एक बड़े जर्जर कमरे में ले गई। कमरे के बीच एक टूटा हुआ झूला रखा था और उसकी रस्सी हवा के बिना भी हिल रही थी। अचानक रोने की आवाज बिल्कुल पास आ गई। यहां! टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। दीवार पर उंगलियों के निशान खून से बने थे और नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अमान ने डायरी उठाई। डायरी में लिखा था, मैं रूहानी ठाकुर की बेटी इस हवेली में कैद हूं। जो मुझे बचाने आएगा, उसकी जान मेरे साथ बंध जाएगी। रिया ने डायरी झटके से बंद कर दी। अमान, चलो अभी चलते हैं। लेकिन तभी झूला अपने आप हिलने लगा और कमरे के कोने से एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी पड़ते ही स्पष्ट हुआ। काली बुझी हुई आंखें, चीखते हुए खुले होंठ, दोनों घबराकर कमरे से बाहर भागे। लेकिन हर रास्ता जो वे लेते, वापस उसी कमरे में जा रहा था। ये कैसे हो रहा है? अमान हांफते हुए बोला। हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे, दरों गुरबे बदल रहे थे। अचानक रिया पीछे रह गई। अमान, संभालो मुझे। अमान पीछे मुड़ा। रिया हवा में ऊपर उठी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ रखा हो। कमरे में वही लड़की फिर दिखाई दी। तुम आए क्यों? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अमान कांपते हुए बोला, हम बस जानना चाहते थे कि तुम्हें क्या हुआ। लड़की के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। मेरी हत्या इसी हवेली में हुई। मेरे पिता चाहकर भी मुझे बचा नहीं पाए। अब मैं यहां फंसी हूं, और जो मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आता है, वह भी। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। यहीं फंस जाता है। रिया की चीख गूंज उठी। अमान! अमन रिया की ओर भागा, लेकिन फर्श अचानक दलदल जैसा बन गया। अमन धंसने लगा। रिया हवा में झटके खा रही थी, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अमन चिल्लाया, रूहानी, हमें जाने दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लड़की कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में दर्द चमका। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगी। कमरा अचानक शांत हो गया। रिया नीचे गिर पड़ी और जमीन फिर सामान्य हो गई। दोनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। पीछे से हवा में एक धीमी उदास आवाज आई, धन्यवाद, अब कोई और मेरी आवाज नहीं सुनेगा। और हवेली के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद हो गए। अगले दिन सुबह और आखिरी सेकंड में स्क्रीन पर सफेद कपड़ों वाली लड़की ठीक कैमरे के सामने खड़ी थी। ऐसी ही और डरावनी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।